रणवीर, यस कैप्टन राम। एक नंबर नोट करो। टेल मी सर। मुझे कंप्लीट कॉल डिटेल्स चाहिए। यस सर, मैं आपको बताता हूँ। डिटेल मिलते ही मुझे मेल करना। ओके सर। यस कैप्टन राम। रणवीर, सर। मुझे नंबर्स की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। नंबर 100% प्राइवेट होगा, इसलिए कंटिन्यूस कॉल करते रहना। ओनर फोन जरूर रिसीव करेगा। उसकी आवाज रिकॉर्ड करके मैच करो। गिव मी द वॉइस मैच और पता लगाओ कि किसकी आवाज है। ओके सर। यस रणवीर। मैंने पता लगा लिया है सर। अभी वो लैटिट्यूड 13.0441 डिग्री नॉर्थ सर। ओके, और वॉइस मैच? एंड द वॉइस मैच इज आल्सो फाउंड सर। कौन है? हाँ ओके, काम तो हो जाएगा ना? हाँ चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ये हैं स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर, इतने काबिल कि हेल्थ की स्पेलिंग तक ठीक से नहीं बोल सकते। चौथी पास जो है, पहले ड्रग्स का धंधा करते थे, उसके बाद मेडिकल माफिया के सरगना बन के दवाइयों का अवैध कारोबार करने लगे। यूं समझ लीजिए कि पॉलिटिशियन बनने से पहले फुल टाइम गुंडे थे। तुझे मैंने बैठने के लिए बोला क्या? सॉरी सर। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठ जा। शनि का प्रकोप पिछले 9 सालों से। कपड़ा काला है लेकिन दिल एकदम सफेद। ओम नमः शिवाय। अरे बोलना। सर बात यह है कि वो इसके कई सारे हॉस्पिटल्स हैं। बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा है। यहाँ पर सेटलमेंट करने आया है। भाई इसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। मेरा हिस्सा कितना होगा? क्या? अबे सुना नहीं, मैंने हिस्सा कहा। 50 करोड़ मेरी तरफ से, ऊपर से और 10 करोड़ ले लीजिए। मेरा काम तो हो जाएगा ना सर? थैंक यू सर। यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। नमः शिवाय। हाँ। मेरा भाई यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ बैठकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो तुम? तू यहाँ किस लिए आया? पहले तुम बताओ यहाँ क्या चल रहा है? तू बता किस लिए आया? ये मेरे पिताजी की मेहनत करके प्रॉपर्टी business है। खड़ा किया मैंने, तूने क्योंकि नहीं। इस प्रॉपर्टी का 50% मेरा है। शांत हो जाओ तुम लोग। मेरा पैसा है। एक बराबर मैंने है। business खड़ा तुम किया मुझे है। बाहर निकालोगे? झगड़े से मसला हल नहीं होता, आपस में बात कर लो। कॉफी लोगे? ले आओ। जरा कॉफी लेके आना। ये क्या? 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 900 करोड़ अपनी बेटी के नाम कर लिए? तुम्हें आतिशबाज अंजनप्पा के पास आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अगर शनि का प्रकोप पड़े तो सर्वनाश हो जाता है। सब खत्म हो गया। ऐसा अन्याय हमारे साथ मत कीजिए सर। मेरी बात सुनिए सर, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। प्लीज सर, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये गलत है सर। देखिए सर, मैं आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आया था। आपके ऐसा करने से हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे सर। प्लीज सर। अगर साइन करेगा तो घर जाएगा, वरना ओम नमः शिवाय। गलती से भी ये मत सोचना कि तू बच गया। चाहता तो अभी तुझे मौत के घाट उतार देता। कौन है तू? आईएएस सत्यमूर्ति का भाई। तूने मेरे भाई को मारा, तुझे मार के उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? क्या सबूत है तेरे पास? बोल। मेरे भाई की मौत के 1 मिनट बाद तुझे उसी नंबर से कॉल आया था जिस नंबर से मेरे भाई को आया था। जिसने भी तुझे कॉल किया उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे फोन में है। मैंने तुझे प्रूफ देने के लिए फोन नहीं किया, ये बताने के लिए किया कि तेरी लाइफ में मेरी एंट्री हो चुकी है। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू।
अब तय था कि कैप्टन राम अपने भाई के कातिलों को सजा देकर ही चैन लेगा। चेहरे काफी थे, शक कईयों पर था, बस वो कड़ी जुड़नी बाकी थी जिससे राम उस मास्टरमाइंड तक पहुंच सकता जो आईएएस सत्यमूर्ति की मौत का असली दोषी था। बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल किंग, आदमी एक काम अनेक, शहर के नामी गिरामी हस्तियों में इनका नाम शुमार है। उठो उठो। ये रेगिस्तान में भी हाथ डालता है तो वहां भी पानी निकल जाता है। तुम जानते हो यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ दिन दहाड़े मेरे घर में गोलियां चल रही हैं और डरा रहा है मुझे। कौन है वो? आईएएस सत्यमूर्ति का भाई पैरा कमांडो राम। शाह इंडस्ट्रीज और शाह एम्पायर के मालिक अमृत शाह। उसने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद वो एक कदम क्या 1 इंच भी नहीं चल पाएगा। लेट्स पुट एन एंड। जो करना है जल्दी करो। लेकिन व्हाइट कॉलर होने के साथ साथ ये हेल्थ मिनिस्टर के पार्टनर भी हैं। पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखने आया हूं, और दूसरी बात तुम्हें तुम्हारी मौत का ट्रेलर दिखाने। तुमने 2 बड़ी गलतियां की, पहले अपने देश से गद्दारी और दूसरा मेरे भाई की हत्या। दोनों की सजा मिलेगी। तुमने मेरे भाई को तो मार दिया मगर उसके मकसद को नहीं, और उसे मैं पूरा करूंगा। क्या करेगा तू? तेरा भाई जब लापता हुआ तभी तुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या कर सकता हूं। तूने एक ऐसे फौजी से दुश्मनी ली है जो अपने देश के लिए अपने बॉर्डर पर लड़ता है, कोई गली का गुंडा नहीं है। दुश्मन चाहे कितना भी अच्छा हो, हम उसे मारने में 1 सेकंड का वक्त जाया नहीं करते, ना ही उस पर रत्ती भर दया दिखाते हैं। तुम दोनों तो इस देश के गद्दार हो, विश्वासघात किया तुमने इस मिट्टी के साथ। बहुत अय्याशी कर ली तूने, लेकिन अब तेरी मौत बहुत भयानक होगी। इतनी भयानक कि तेरी रूह कांप जाएगी। तेरी रूह कांप जाएगी। आजा। भैया आज ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुत्तों से वफादार और कोई नहीं। अब मेरा सीक्रेट ओपन हो गया है तो तुझे क्लोज होना होगा। सॉरी। मैंने इससे कहा था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखो, ओम नमः शिवाय।
जैसा तुमने कहा था, मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत ले आया हूं। अब अपने वादे के अनुसार रितु को छोड़ दो। परिवार में किसी को खोने का गम मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे मार दो पर रितु को छोड़ दो। ओम नमः शिवाय। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तूने मेरे गिरेबान में हाथ डालने की गुस्ताखी की है ना? तेरी तो हे! एक तो पहले ही शनि का प्रकोप चढ़ा हुआ है, उस पर तू मौत बनकर मंडरा रहा है। बहुत सताया तूने, अब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे बदला लिया। तेरा भाई आईएएस ऑफिसर और तू आर्मी ऑफिसर, हाँ? चुपचाप आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारता, लेकिन नहीं, तुम दोनों भाइयों को देशभक्ति की खुजली जो लगी है कि नहीं? तू अपनी ताकत बॉर्डर पर ही दिखा सकता है, यहां नहीं। अगर गरीब बीमारियों से मरते हैं तो मरने देना, उनके जिंदा रहने से क्या तू झंडे गाड़ेगा? इस देश में सब्जियों के दाम महंगे हो जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, मगर क्या कभी दवाइयों के दाम बढ़ने पर स्ट्राइक करते हैं? बोल। नहीं ना, क्योंकि वो डरते हैं अपनी मौत से। जो डर उनकी वीकनेस है वही हमारा बिजनेस है, जेनेरिक मेडिसिन। तेरे भाई का यही सपना था ना? अब तेरे बच्चों को क्या, पोतों को भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा रचा हुआ चक्रव्यूह है, इसे कोई नहीं भेद सकता। हे शेर, तू तो भीगी बिल्ली बन गया रे। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा दिलाऊं मैं? हमने तेरे भाई को मरवाया। उसे मारकर सुसाइड का रूप देने वाले हम दोनों हैं। गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? बोल। तुम चाहे मेरी जान ले लो, रितु को छोड़ दो। थू, मुझे तो लगा था कि तू शेर है, चूहा निकला। भैया जाने दो इसे, मर गया ये, छोड़ा। देख क्या रहा बे, इसकी पिक्चर खत्म कर। सारी गोलियां उसके अंदर उतार देना। वो कोई आम इंसान नहीं है, शेर है। बब्बर शेर। ये क्या सिर्फ 10 सेकंड के अंदर?
शेर साइलेंट हो गया तो इसका यह मतलब नहीं कि वो थक गया। इसका मतलब वो अगले वार की तैयारी कर रहा है। मैं चाहता था कि तुम 15 मिनट टेंशन में रहो। जानते हो क्यों? तुम्हारी पोल खोलने के लिए, जिसे अभी पूरी दुनिया ने देखा है। मैं तो बस नाटक कर रहा था। मैं आज तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। हम सैनिक तुम्हारे परिवारों की जान बचाने के लिए बॉर्डर पर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, तो कोई हमारे परिवार पर आंख उठाए तुमने कहा था कि मेरे भाई की बेटी अब तुम्हारे कब्जे में है। जरा चेक करो। कोई नहीं उठा रहा ना? उठाएगा भी नहीं। अगर देश के सैनिक बिकने लगे तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल ने तुम्हारी मदद की सिर्फ तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए, मुझे कोर्ट मार्शल करने के लिए नहीं। दवाइयां तेरे लिए सिर्फ एक धंधा है। लोगों की जान बचाने के लिए कर्फ्यू में भी मेडिकल की दुकान खुली रहती है, और तुम लोगों ने मेडिसिन का गैर कानूनी कारोबार बना रखा है। नीलकंठाय शिव शिव बोलो, दुष्ट मित्र हर हर बोलो, रुद्रतांडवा शिव शिव बोलो, ओम महेश्वर हर हर बोलो, नीलकंठाय शिव शिव बोलो, दुष्ट मित्र हर हर बोलो, रुद्रतांडवा शिव शिव बोलो, ओम हर ओम शिव ओम हर ओम शिव ओम। अब पूरी दुनिया को तेरे बारे में पता चल गया। तुझे जिताकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तू उनको तभी दवाइयां देगा जब वो स्ट्राइक करेंगे। वो स्ट्राइक करेंगे, सड़कों पर उतर कर स्ट्राइक करेंगे। मेरे भाई का सपना पूरा होगा। मैं किसी देशद्रोही को चैन से जीने नहीं दूंगा। वो ईमानदार थे, ईमानदारी से जनता की सेवा की और उनके लिए अपनी जान दी। ये मेरे भाई की तरफ से। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम। डॉक पे अभी एक गैंग वॉर हुई है। घायल लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमें यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके डॉक पर पहुँचो। चलो चलो, उठाओ इन्हें, चलो जल्दी करो। यहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर ना जाने पाए। ले चलो इनको, चलो जल्दी जल्दी करो। जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस लेके।